अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। इसी तरह आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें। इंशाल्लाह मोर इंफॉर्मेटिव अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही है, इंशाल्लाह वो भी अपडेट कर दी जाएगी। हमारे पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हो चुकी है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे सिंध में से। जैसे कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हमारे पास इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जिसमें BPS 17 है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो में बताई जाएगी। फॉर्म किस तरह फिल किया जाएगा, ऑनलाइन किस तरह अकाउंट क्रिएट होगा, चालान किस तरह फिल किया जाएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में मास्टर डिग्री मांग रहे, और इसमें हमारे पास साथ में ये जो आप लोग मेरिट देख रहे हैं, ओपन मेरिट है। इसमें फिर माइनॉरिटी के फिर जो माजूर लोग हैं उनका कोटा है। फिर साथ में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट में इंग्लिश है, हिंदी है, इसमें ओपन मेरिट जो लिखी हुई है। साथ में हमारे पास उर्दू है, जिसमें अप्लाई करना है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। आप लोग यहाँ पे सीट्स वगैरह देख सकते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। इसमें हमारे पास जो सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है, इसमें हमारे पास जो पोस्ट है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की है, जिसको हम SST भी कहते हैं। जिसमें हमारे पास जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स मांग रहे, BCS और BSc मांग रहे, जिसमें हमारे पास 50% होना लाजमी है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जोलॉजी में। और इसमें हमारे पास जनरल कैटेगरीज में BA एंड BCom भी वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% के ऊपर। इसमें हमारे पास कराची रीजन के लिए, जिसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल्स, इसमें ओपन मेरिट जो मेल का है 279 वैकेंसी रूरल की है, और अर्बन की 186 है। जिसमें हमारे पास फिर जो माजूर लोग हैं उनके लिए अलग कोटा है, वो आप देख सकते हैं। फीमेल में के लिए टोटल जो वैकेंसी है फीमेल की 515 है। इसके बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें फिर हमारे पास हैदराबाद रीजन की है, मीरपुर खास रीजन की है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, डेट्स वाई मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आप खुद भी देख लेना। इसके बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारे पास फिर लास्ट वन में मौजूद है रिसर्च ऑफिसर की, जिसमें हमारे पास PhD मांग रहे और मास्टर इन मास्टर और MPhil मांग रहे। इसमें हमारे पास जो जॉब्स है वो आप यहाँ पे देख लें, ओपन मेल एंड फीमेल के जो लिखे हुए हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म किस तरह इसको फिल किया जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है BPS टीचिंग में, BPS 16, 17 एंड 18 आई है। जैसे हम गूगल पे SPSC लिखेंगे, हमारे पास ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपना एक वेबसाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखनी है, तो सबसे पहले वाली जो एडवर्टाइजमेंट है 10/12/2022, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एक बार अगर आपको रीड आउट करनी है तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इनकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे। तो आप देखिएगा राइट साइड पे यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी ओपन हो जाएगा, वेबसाइट लिंक बहुत डाउन चल रही है, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत रश है इस वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। और कोशिश करिएगा रात के टाइम बनाए फॉर्म वगैरह फिल करिएगा, उस टाइम वेबसाइट थोड़ा सा वर्क कर लेती है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर ऐड कर लीजिएगा। CNIC नंबर जैसे आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर पुट कर दीजिएगा, फिर अपनी एक्टिव Gmail ID पुट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा, तो जैसे आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ से फिर आप इधर इसी लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाना। जैसे लॉगिन सेक्शन पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे CNIC और एंटर पासवर्ड होगा। जैसे आप CNIC एंटर पासवर्ड पे आप जैसे यहाँ पे
CNIC नंबर डाल देंगे और पासवर्ड पुट कर दीजिएंगे, या उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। जैसा लॉगिन हो जाए तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, आप इसके पेज में एंटर हो जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम है, फुल नेम में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर फादर नेम है, फिर फादर नेम लिख लेना, और जो फुल नेम आप लिखेंगे तो आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। अगर जो मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिख देना, हस्बैंड नेम लिख देना, ठीक है। उसके बाद अपनी एक्टिव जीमेल नंबर लिख देना, और पोस्टल एड्रेस में आप अपना घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे भी घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल जो है आपका अर्बन है या रूरल, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पेंशन है, जो सा डिस्ट्रिक्ट से, और आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है तो आप सारी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास फिर यहाँ पे डोमिसाइल में तो अर्बन और रूरल है, ये मैंने बता दी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर कोटा आ जाता है, जो माजूर लोग होते हैं, अगर वो लोग अप्लाई करते तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यस, नहीं है तो नो। उसके बाद जेंडर है मेल या फीमेल, सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सिंगल या मैरिड है, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ से टिक लग जाता है। उसके बाद हमारे पास रिलीजन है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देना। उसके बाद जो आपके पास तस्वीर है, तस्वीर आपके पास वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड तस्वीर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर है, आप आसान है, गूगल पे जाके आप लिख दीजिएगा, वहाँ पे गूगल पे लिख दीजिएगा चेंज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। जैसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन चेंज वाइट पिक्चर आ जाएगी, वहीं पे आप जाके ऑनलाइन ही 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, जिसमें हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है डिस्क्राइब ऑन लेवल एजुकेशन एट द टाइम इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है जो आपने अभी रिसेंटली की है। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्लिक कर दीजिएगा इसके ऊपर। यहाँ पे आपके पास जो ग्रेजुएशन आपने की है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल बहुत बच्चे इसमें सवाल कर रहे हैं कि अगर जिन्होंने बीएससी की है उसमें तो बीएससी पास लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये बैचलर वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ, आप बैचलर में ही बीएससी वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, वो यहाँ से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स को यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपकी डिग्री हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स वाले, एमएस वाले यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर डेट है, डेट मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा कि आपने कौन सी डेट पर डिक्लेरेशन हुई है। फिर हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड के बारे में लिख दीजिएगा कहाँ से बोर्ड है। और इसके बाद हमारे पास जीपीए, अगर ग्रेड है तो ग्रेड लिख दीजिएगा, अगर डिवीजन है डिवीजन, या जीपीए तो जीपीए। उसके बाद आपके पास हमारे पास मेजर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री में अगर ग्रेजुएशन आपने की है तो उसमें आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन में आ जाएगा केमिस्ट्री, सेकंड में बॉटनी, थर्ड में जोलॉजी। ये आपके पास मेजर सब्जेक्ट है। इसी तरह आप ये करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। जैसे आप सेव करेंगे तो दोबारा से फिर आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा इंटरमीडिएट क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे फिर जब आपकी इंटरमीडिएट की जब रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आई है तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। फिर जो बोर्ड है बोर्ड, इसी तरह फिर आप ग्रेड पे क्लिक कर देना, ग्रेड आपका क्या बना, और फिर इंटर में आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है फिर यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से तीसरी बार आप यहाँ से अपनी मैट्रिकुलेशन को डिटेल इसी तरह पुट कर दीजिएगा। डेट लिख दीजिएगा, बोर्ड कौन सा बोर्ड है, फिर उसके बाद ग्रेड पुट कर दीजिएगा, जो ग्रेड है इसमें भी आप यहाँ पे 3 मेजर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपके पास तीनों ऊपर इसी तरह ये लिस्ट आ जाएगी।
उसके बाद फिर आप यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास एक और प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कोर्स एंड सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर जिन बच्चों ने BSN किया हुआ है, जिन बच्चों ने नर्सिंग की है, जो मेडिकल शोबे से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारे पास BSN आ गया, MBBS आ गया, BDS आ गया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, हमारे पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आ गए, और साथ में हमारे पास फिजियोथेरेपी आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप पुट करेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन डेट लिख देना, इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट लिख लीजिएगा, उसके बाद वैलिड, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम पुट कर दीजिएगा, फिर ग्रेड, फिर कितना ड्यूरेशन है यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख देना। अगर डिक्लेयर हुआ रिजल्ट आपका, अगर रिजल्ट अनाउंस है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये एक्सपीरियंस वगैरह पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस के बारे में भी आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। जैसे आप ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से फिर सेव कर लेना। फिर उसके बाद जैसे आप इसको सेव कर लेंगे तो आपके पास फिर एक और पेज आएगा जिसमें हमारे पास वही सारी डिटेल फिर एक्सपीरियंस वगैरह की मांगेंगे। फिर इसमें रिसर्च एंड पब्लिकेशन किए, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिल कर लिया है तो यहाँ पे फिर आपके पास फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको फिनिश कर देंगे। जैसे आप फिनिश कर देंगे तो फिर आपके पास इस तरह होम बटन ओपन हो जाएगा। होम बटन के बाद जैसे होम पेज खुल जाएगा तो आपके पास होम पेज से आप ये तीनों चीज़ें चेक कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड सर्विस एंड जॉब इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से, अगर कोई भी मिस्टेक्स हो तो आप एडिट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे न्यूज़ अलर्ट लिखा, यू हैव नॉट अप्लाई फॉर एनी जॉब। ये इस वजह से लिखा गया है क्योंकि इस फॉर्म के बाद, फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म फिल करने के बाद आपको चालान फिल करना लाजमी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल जॉब्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको मैं न्यू पेज पे ओपन कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और जॉब का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो चालान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चालान यहाँ से डाउनलोड करेंगे। चालान डाउनलोड करने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास चालान है। ये तकरीबन 3 पेज सेम टू सेम चालान है। सबसे पहले हमारे पास इस चालान को फिल किस तरह किया जाएगा। चालान में सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना नेम पुट कर लेंगे। जैसे ही आप अपना नेम पुट करेंगे तो साथ में आप स्लैश डाल के, आप यहाँ पे नीचे इसके साथ में स्लैश डाल के अपना CNIC नंबर भी पुट कर सकते हैं। जैसे CNIC नंबर पुट करेंगे तो आपके पास, जैसे आप CNIC नंबर पुट करेंगे तो आपके पास पुट कर लें तो अच्छी बात है, वरना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे फुल पार्टिकुलर ऑफ द रिमेंटस मांग रहे, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16, ठीक है। उसके बाद आप इसके नीचे जो ये वाला ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा स्कूल एजुकेशन एंड जो SST आप लोग कहते हैं या डिपार्टमेंट, लिटरेचर डिपार्टमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे, अगर डिपार्टमेंट भी लिखना नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, सिंपली से आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने स्लैश डाल के अपना अब्बू का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंडरी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे, अपना सिग्नेचर लिख लेना। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है 500 रुपीज़ इसका चालान है। उसके बाद फिर रुपीस इन वर्ड में लिख दीजिएगा, यहाँ पे 500 अगेन लिख दीजिएगा। इसी तरह तीनों चालान को आपको इसी तरह फिल करना है, जिस तरह यहाँ पे अपना, फिर अगेन यहाँ पे वही जो ऊपर नाम लिखा था, फिर बुक स्लैश डाल के अब्बू का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिपार्ट जो आपके पास है, सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 या जो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए करे वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद टोटल अमाउंट, फिर टोटल अमाउंट इन रुपीस में लिख दीजिएगा 500 रुपीस ओनली। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने काउंटिंग में लिख दीजिएगा। जैसे ये चालान भर आप इसको फिल कर लें तो आप नेशनल बैंक में इस चालान को फिल कर देंगे। जैसे ये चालान आप फिल करेंगे वो आपको एक नंबर देगा, चालान के ऊपर लिखा हुआ होगा।
जिस तरह हम फिर वापस से इस पेज के ऊपर आएंगे तो हमने यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास जो टीचिंग की है, जो नीचे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसमें पूरा ये थोड़ा सा ध्यान से फिल करना, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी स्कूल कराची रीजन मेल वाले हजरात यहाँ पे पुट कर लेना। उसके बाद हमारे पास 3 रीजन की हमारे पास जो वो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर एबल वाले जो माजूर लोग हैं, माइनॉरिटीज़ वाले, फिर इस बाद हमारे फीमेल्स वाले अलग अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें जो माजूर लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अलग है। फिर हैदराबाद रीजन का अलग होगा, इस तरह मीरपुर ख़ास का अलग होगा, बेनज़ीराबाद का अलग होगा। इस तरह हमारे पास सारे सिंध में जितने भी शहर है तो उसमें अलग अलग अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं वापस से यहाँ पे, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या सेकेंडरी स्कूल टीचर SST कराची रीजन ओपन मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं मेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जब अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे लिखा है रिसीव डेट, जिस डेट को आपने चालान भरा है उसकी डेट लिख दीजिएगा। और यहाँ पे बैंक रिसीव नंबर, जो चालान नंबर देंगे वो आपको बैंक वाले देंगे, और चालान गुम नहीं करिएगा। एक इसकी तस्वीर मोबाइल में भी बना के रख दीजिएगा। जैसे चालान नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे नेशनल बैंक आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे 500 अमाउंट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अगर टेस्ट फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म कराची में भरा, टेस्ट वाले दिन अगर आप कराची से बाहर भी हैं तो आप पहले से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ से भी फिल करना है। मैंने चालान नहीं भरा तो इस वजह से ये आप सारे पुट करके यहाँ से फिर कंफर्म सबमिट कर लीजिएगा। इसी तरह ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई, बस आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोग को थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दी है। फिर भी कोई आप लोग को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।